नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ी एक खबर आ रही है। खबर यह है कि नए सरकार्यवाह का चुनाव हुआ है और दत्तात्रेय होसबोले को यह अहम पद सौंपा गया है। यह खबर हर चैनल पर आपको देखने सुनने को मिल रही होगी, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी आपके मन में जरूर आ रहे होंगे, जैसे कि संघ में सरकार्यवाह इस पद के क्या मायने हैं, दत्तात्रेय होसबोले को ही यह पद क्यों दिया गया, ये दत्तात्रेय होसबोले हैं कौन, संघ में सरकार्यवाह का काम क्या होता है, उनका चुनाव कैसे होता है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको मैं तफसील से एक एक करके इस वीडियो में दूंगा, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि संघ में काम कैसे होता है और चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि दत्तात्रेय होसबोले हैं कौन। दत्तात्रेय होसबोले दक्षिण भारत से आते हैं। वैसे तो उनकी मातृभाषा कन्नड़ है, लेकिन वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल और मराठी के अलावा कई विदेशी भाषाएं भी जानते हैं। वे कन्नड़ भाषा की मासिक पत्रिका असीमा के संस्थापक हैं और संपादक भी। 1968 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया था, तब वे सिर्फ 13 साल के थे। 1972 में वे छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और 15 साल तक संगठन में महामंत्री रहे। इस दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूहों और पूर्वोत्तर भारत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आगे बढ़ाने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। दत्तात्रेय होसबोले अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और नेपाल की यात्राएं कर चुके हैं। 2004 में होसबोले को संघ का अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाया गया था। 1975 से 77 के दौरान तक चले जेपी आंदोलन में भी होसबोले शामिल रहे और मीसा कानून के तहत 21 महीने के लिए उन्हें जेल भेजा गया था। जेल में रहते हुए उन्होंने हाथ से लिखी 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। अब यह जान लीजिए कि संघ में सरकार्यवाह का पद होता क्या है और इसके मायने क्या है। दरअसल आरएसएस में सर संघ चालक के बाद यह पद आता है और इसे संघ में 2 नंबर की कुर्सी आप कह सकते हैं। 2009 से लेकर अब तक इस पद को सुरेश भैयाजी जोशी संभाल रहे थे। 3 साल पहले 2018 में भी उन्होंने पद छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस बार आरएसएस की सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में उन्हें पदमुक्त किया गया और उनकी जगह पर दत्तात्रेय होसबोले को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको बता दें कि संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक हर 3 साल में होती है और अमूमन ये नागपुर में ही होती है और इसी बैठक में सरकार्यवाह का चुनाव होता है, क्योंकि सरकार्यवाह का कार्यकाल 3 साल के लिए ही होता है। लेकिन यह पहली बार है जब बैठक नागपुर से बाहर बेंगलुरु में हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में शनिवार को सर्वसम्मति से सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले को यह जिम्मेदारी दी गई। मतलब अब तक वे सह सरकार्यवाह थे। आपको बता दें कि ये कुल 6 होते हैं जो सरकार्यवाह के अधीन होते हैं और उनके तहत कामकाज देखते हैं। उन्हीं में से किसी को सरकार्यवाह चुना जाता है और इसीलिए दत्तात्रेय होसबोले को यह जिम्मेदारी दी गई है। इस बैठक में लगभग 1500 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सिर्फ 450 प्रतिनिधि ही बेंगलुरु की इस बैठक में जुटे। बाकी करीब 1000 प्रतिनिधि जो थे वो 44 अलग अलग जगहों से वर्चुअल तौर पर इस मीटिंग में शामिल हुए। अब यह भी जान लीजिए कि यह पद कितना अहम है। दरअसल अब तक आप संघ में संघ प्रमुख के बारे में ही जानते होंगे और ये समझते होंगे कि संघ में आरएसएस प्रमुख ही सब कुछ होते हैं और सारे फैसले वही लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संघ की व्यवस्था में संघ प्रमुख या सर संघ चालक के लिए कोई चुनाव नहीं होते। यह पद एक तरह से मार्गदर्शक का होता है और संघ प्रमुख अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करते हैं। के.एस. सुदर्शन ने ही मौजूदा सर संघ चालक मोहन भागवत को नियुक्त किया था। संगठन का सारा कामकाज सरकार्यवाह ही देखते हैं। संघ के कार्यकारी प्रमुख यानी कि सरकार्यवाह का कंट्रोल संगठन की हर गतिविधि पर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह पद कितना अहम है। सरकार्यवाह का चुनाव हर 3 साल में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में होता है। 3 साल का ही कार्यकाल होता है, इसलिए 3 साल बाद की बैठक में इनका चुनाव किया जाता है। वैसे तो यह बैठक 3 दिन की होती है, लेकिन इस बार 2 दिन के लिए बैठक रखी गई और शनिवार को ही नए सरकार्यवाह का ऐलान कर दिया गया। इसके लिए बाकायदा चुनाव होता है। वरिष्ठ स्वयंसेवकों में से किसी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है और कोई वरिष्ठ नेता नए सरकार्यवाह के नाम का प्रस्ताव रखता है।
जिस नाम का प्रस्ताव रखा जाता है उसे आमतौर पर सहमति से स्वीकार कर लिया जाता है और सर कार्यवाहक को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। सर कार्यवाहक को चुने जाने की यह प्रक्रिया 1950 के दशक में अपनाई गई थी। तभी से इस प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहे हैं। आपातकाल और 1993 दो मौके छोड़ दिए जाए तो इस प्रक्रिया के तहत ही चुनाव हुए और सर कार्यवाहक चुने गए। आपको बता दें कि 1993 में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढहाने के बाद संघ को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था। इस वजह से 93 में चुनाव नहीं हुए थे और आपातकाल की कहानी तो आपको पता ही होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया होगा और संघ की व्यवस्थाओं को भी आप समझ गए होंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि औरों को भी इसके बारे में पता चल सके। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।